चले गए हैं, जिसे चातुर्मास कहते हैं। तब नारायण ने कहा कि अब तो 4 महीने के लिए मुझे विश्राम करना है, तो मेरा कार्यभार कौन संभालेगा? क्योंकि नारायण को कहा जाता है पालन करता। तो अब ऑपरेट कौन करेगा इस पूरे ब्रह्मांड को और पूरी प्रकृति को? फिर नारायण ने ये काम सौंपा है महादेव जी कि आप संभालिए, आप 2 पद संभालिए, एक मेरा भी, ऑपरेटर का भी और डिस्ट्रॉयर का भी। ऑपरेटर जो चलाता है और डिस्ट्रॉय होता है जो लय करता है, खत्म करता है, समाप्त करता है। तो दोनों कार्यभार अब है महादेव जी के पास। इसलिए जितनी आराधना, जितनी उपासना महादेव जी की इस मंथ में की जाए, इस श्रावण मास में की जाए, तो उसकी विशेष अनुकंपा और केवल महादेव जी की ही नहीं, नारायण की भी मिलेगी। ये विशेष महीना महादेव जी के आराधना का। तो अभी 4 महीने तक उन्हीं की पूजा होगी सबसे ज्यादा मंदिरों में। तो आप सभी सौभाग्यशाली हैं, महादेव जी भी विराजमान हैं सामने हैं? और सबसे पहले उन्हीं के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन के बगैर नारायण भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भक्त हैं। किसके भक्त हैं? राम के भक्त हैं। और राम के भक्त कौन है? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी किसका अवतार है? महादेव जी। क्यों? क्योंकि वो कथा के परम प्रिय है। राम कथा हो या कृष्ण कथा हो, किसी भी कथा का प्रारब्ध हुआ है तो महादेव जी के मुखारविंद से हुआ। वक्ता के रूप में श्री महादेव जी रहे हैं और श्रोता के रूप में माता पार्वती बैठी। जब भी महादेव जी को उत्कंठा उत्पन्न होती है कि कथा किसको सुना, किससे सुनूं, सुननी होती है तो संत समागम के पास चले जाते हैं कि महाराज जी राम कथा सुना दीजिए, कृष्ण कथा सुना दीजिए। और जब सुनाने की जिज्ञासा होती है, सोचते हैं उचासीन होकर किसी का जीवन धन्य बना दे, किसी के जीवन को कृतार्थ कर दे, तो फिर वक्ता बन जाते हैं। ये वेद पुराण ये निकले हैं तो साक्षात महादेव जी के मुख से निकले। और यही कृष्ण कथा भी महादेव जी का ही वांग्य है। और परम रसिक हैं, कथा सुनने के। तो महादेव जी बार बार हनुमान अवतार लेते रहते हैं। एक बार त्रेता युग की ये घटना है। भगवान श्री राम जब साकेत धाम वापस जाने लगे, अपनी लीलाओं का अंत किया, तो हनुमान जी महाराज को कहा कि अब तुम भी चलो मेरे साथ, अब तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? बोले महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले यहाँ अनेक ऐसे भक्त हैं जो आपकी कथाओं का नित्य प्रतिदिन आसन लगाते हैं और कथा कहने लगते हैं। तो इससे अच्छा और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि मैं आपकी कथाओं को यही सुन लूं, ऊपर आपकी कथा थोड़ी ना। अब भगवान ने कहा कि कथा का क्या करोगे जब मैं तुम्हारे साथ हूं? 24 घंटे तुम्हें दर्शन होंगे मेरे। बोले प्रभु ऐसे दर्शन की अभिलाषा नहीं, मुझे ऐसा दर्शन नहीं चाहिए। मुझे दर्शन चाहिए तो आपकी कथाओं, मुझे यही रहना। बस ये वरदान दे दीजिए कि मैं कभी आपके साथ ना जाऊं, इस धरा पर ही रहूं। भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार समेत साकेत धाम लौट गए, लेकिन हनुमान जी आज भी यहीं पर। कलयुग में केवल 2 ही कल्याणकारी हैं, एक बाबा श्याम है, दूसरे हनुमान जी महाराज। अगर कलिकाल में उद्धार किसी का हो सकता है तो केवल इन्हीं की आराधना से, इन्हीं के उपासना से, इन्हीं की पूजा से और तप से हो सकता है। और कानों से सुनते रहिए हरि कथा। और ये ऐसी कथा है कि जिसमें कोई भेदभाव नहीं, अभेदवादी होकर सबके सामने परोसी जाती है निस्वार्थ भाव से। इसमें ना ऊंच देखनी, ना नीच, ना जाति, ना वर्ण,
ना छोटा ना बड़ा, एक ही छत के नीचे, एक ही पंडाल के नीचे, बस इसको पीते रहिए। कब तक पीते रहिए? जब तक घट में प्राण है, जब तक मनुष्य का अंत ना हो, तब तक इसे ग्रहण करते रहिए। अब आप आए हैं 7 दिन तक कथा सुनने, 7 दिन तक कथा सुनेंगे, आपको ये लगेगा कि वैरागी हो जाए। बड़ा आनंद आता है कथा सुनने में। और जो सुनने के बड़े लालायत होते हैं, जिसको भोजन की तरह ही कथा चाहिए, वो तो ऐसे झूम झूम कर रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं। तो ठाकुर जी साक्षात आ जाए, दर्शन देने आ जाए, तब भी वो दर्शन की अभिलाषा नहीं रखते, फिर भी यही सोचते हैं कि कथा सुनने को मिल जाए। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको 7 दिन तक ऐसे लगता है बस सब कुछ यहीं छोड़ जाओ, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये संसार व्यर्थ है, निरर्थक है, इसका कोई लाभ नहीं, ये वापस क्या देगा। वैरागी बनने का मन करता है, लेकिन जैसे ही 7 दिन खत्म हुए वो सब गुल हो जाता है। फिर वही परिवार दिखता है, वही सब कुछ दिखता है, उसी का भरण पोषण और पालन दिखता है। तो केवल 7 दिन तक ही नहीं, इसे आचरण में लेकर आओ, इसे सदैव सदैव आचरण में लेकर। और केवल सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा। आप इतने कथाएं सुनेंगे, आप इतने प्रसंग सुनेंगे, सुनने से किसी का कल्याण नहीं होगा जब तक आप किसी नियम, किसी दायरे में नहीं बंधेंगे। आप सभी जानते हैं, जब किसी सफलता को हासिल करना होता है, जब किसी रास्ते पर व्यक्ति बढ़ता है, तो सर्वप्रथम आपको नियम दिया जाता है कि आपको ये 4 दीवारी में, इस नियम, इस परिधि के अंदर रहना है, आपको ये काम करना है, ये कार्य करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। और जरा सी भी ऊंच नीच हो जाती है तो वही कर्म फल व्यर्थ हो जाता है। तो नियम के साथ जब आप कथा सुनते हैं तो ये देखिए आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं कैसे ठाकुर जी पूरी करते हैं, ये विश्वास है हमारा इस व्यासपीठ का। तो केवल आनंद लेने मत आइए, परमानंद लेने आइए। आनंद नहीं, आप यहाँ ये सोच कर आए कि सांसारिक आनंद मिलेगा, तो आप ये भ्रम में हैं। यहाँ आने के बाद केवल एक इच्छा व्यक्ति की होनी चाहिए, शुरुआत भी वहीं से और अंत भी वहीं, कि हमें आपको प्राप्त करना है। कोई भी रास्ता हो, कुछ भी त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े। एक वो भजन की लाइनें आती हैं, एक हक होता है एक बच्चे का माँ बाप पर। जब वो जिद करता है, कोई वस्तु मांगता है, तो वो जिद करके मांगता है कि मुझे ये वस्तु अभी चाहिए, मुझे लाकर दो, कहीं से भी लाकर दो, कैसे भी लाकर दो। वैसे ही एक भक्ति की भी जिद होनी चाहिए भगवान के साथ। क्या जिद होनी चाहिए? तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। ये जिद आप जब रखेंगे प्रभु के सामने, वहां जाकर चरणों पर नमस्कार करके, नमन वंदन करके कहेंगे कि प्रभु
हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, खबरदार जो कहीं और गए थे। जैसे माँ डांटती है ना बच्चे को। कभी कृष्ण लीला आपने देखी है? किसी ने तो देखी होगी कृष्ण लीला। यशोदा कैसी डांटती थी ठाकुर जी। एक माँ थी, भक्ति से परिपक्व थी, उखल से बांध देती थी किसको? भगवान को। कभी सांटी से पिटाई करती, ठाकुर जी को उंगली दिखा दिखा कर बातें करती थी। ऐसी अडिगता होनी चाहिए एक भक्त में भी। वास्तव में भक्त उसी को कहते हैं जो जिद पर अड़ जाए भगवान के सामने। लेकिन हम थोड़ा डरते हैं, हम पाप और पुण्य दोनों को तोल कर देखते हैं। पाप से सब डरते हैं कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए तो उसका फल ना भुगतना पड़े।